पढ़ूं मैं अगला क्वेश्चन? चलो इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.9। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1.9। 1.9। अब देखो पढ़ता हूं मैं इसे वापस से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ सिस्टम हैज टू चार्जेस। एक सिस्टम है दो चार्ज का। QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB जस्ट सेम चार्ज है, अपोजिट नेचर का। दो चार्जेस का एक सिस्टम है लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B। देखो A और B में x और y जीरो है, तो एक्स वाई एक्सिस XYZ। अगर मैं सिस्टम इस तरीके से बनाऊं, z एक्सिस x और ये y, तो x और y पर जीरो है, यहाँ पर प्लस z होगा, तो नीचे की तरफ कैसा आएगा? माइनस z। अब इधर देखो इन्होंने चार्जेस हमारे कैसे रखे हैं, QA माइनस पे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ चार्ज कैसा रखा है? माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और सिमिलरली नीचे की डिस्टेंस भी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम। तो देखो पहला पार्ट करते हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2। देखो दोनों चार्जेस सेम है बट अपोजिट नेचर के हैं, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। अब बी पार्ट में बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। डायपोल मूवमेंट होता तब क्या था? चार्ज मल्टीप्लाई हुआ उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। कोई एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7। सब चीजें एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लेते हैं। अच्छा, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस देखो, 15 प्लस 15 कितनी हो गई? 13। और यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पॉइंट हटाया, ये जीरो क्या हो गया? कैंसल। 25 3 जार 75 इंटू 10⁻, ये कितना बन गया? -9। कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखो अब क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं, 7.5 इंटू 10⁻⁻8। और एसआई यूनिट क्या आएगी इसकी? चार्ज कूलम, और डिस्टेंस कितनी हो गई? मीटर। तो 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर आ रही है इसकी वैल्यू। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। चलो अगला पढ़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 1.10। देखो 1.10 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विद डाइपोल मूवमेंट, यानी कि डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर, is aligned at 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, और जो दोनों के बीच में एंगल है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। देखो केस इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल मूवमेंट यानी कि यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो इस पे लगने वाला हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, जो कि जाहिर सी बात है टॉर्क निकालना होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो पीई, क्रॉस हटा तो क्या आ गया? साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁻9। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁻4 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2। देखो 2 से 2 गया कैंसल आउट, 5 2 जार 10 इंटू 10⁻⁻5 -9 और 4 कितना बन गया? माइनस। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क लगने वाला कितना आ गया? 10 इंटू 10⁻, या इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं।
मिटा दूं? पहले खुद से कोशिश करना इन सब क्वेश्चंस को करने की, ये नहीं अब मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लेट करके आराम से देख रहे हो, है ना। पहले खुद से कोशिश करो, ना हो तब यहाँ पर वीडियो पर आओ और सॉल्यूशन देखना तब, नहीं तो फिर इस सीरीज का कोई मतलब नहीं है। अगेन यहाँ पर मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ आपको, हम वो तरीका देख रहे हैं किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी। अच्छा 10 तक कर लिए ना हमने, तो 1.11। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। मतलब एक पॉलीथीन पीस को हमने क्या, एक वूल से रब किया गया है, जो हमें चार्ज ट्रांसफर हुआ वो चार्ज हमें कितना मिला, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अगेन ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब हम क्या नाम है रबिंग के दौरान एक चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसमें होता क्या है, जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बेसिक चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, Q अपॉन में E। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁻⁻7, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इधर देखो इससे ये कट गया तो कितना बचेगा, 19 में से 7 गए, कितना बचा 12, क्योंकि ये माइनस का था ऊपर गया पॉजिटिव का हो गया, और इधर पॉइंट हटाया नीचे ऊपर गया 0। 30/16 इसको सॉल्व करते हैं, 30/16, तो देखो 16 इधर कितने बच गए, पॉइंट लेते हैं, इधर आ गया 0, 8 बार में, जीरो, 128 8 बार में 7 बार में, ठीक है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, 1.87 इंटू 10⁻12। देखो वापस से ये इंटीजर नहीं है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर ये पावर क्या हो जाएंगी कट, और एक नंबर मिलेगा। सॉरी ये इंटीजर ही है, ये पॉइंट में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। 1.11 हो गया। अब अगला क्वेश्चन करता हूँ, इसको नोट डाउन करो आप।